हेलो। सो नाउ जो हमारा थर्ड कीवर्ड रिसर्च टूल है ओवर सजेस्ट, हम उसमें देख लेते हैं कि उसमें हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं बेसिकली। तो ओवर सजेस्ट ये बेसिकली एक डिजिटल मार्केटर नील पटेल, उनका ये टूल है जो बेसिकली ओवर से इन्होंने परचेस किया था। तो हम गूगल पे डालते हैं ओवर सजेस्ट और जो हमें फर्स्ट लिंक मिलेगा उसको हम क्लिक करते हैं। ओके, तो ये आपको इस तरीके कुछ इंटरफेस मिल जाएगा। ओके, जो ये इंटरफेस मिलेगा इसमें हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ये बेसिकली टूल है। तो अगर हमारे पास नोन कोई कॉम्पिटिटर है हमारा, सपोज दैट कि हमने जैसे बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स से कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, इसको एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। तो अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है, ओके, सो जो ये कॉम्पिटिटर है, इस कॉम्पिटिटर की अगर कीवर्ड हमें एनालिसिस करने हैं तो सिंपल हम इस URL को डालेंगे और जो भी हमें कीवर्ड मिलेंगे, जिस कीवर्ड पे ये URL रैंक कर रहा होगा, वो सारे कीवर्ड हमें फेच करके दे देगा, सेम एज गूगल कीवर्ड प्लानर की तरह। तो सारे के सारे कीवर्ड टूल जो हैं वो सेम ही वर्क करते हैं। और अगर हमें पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करनी है तो हम यहाँ पे वो कीवर्ड यहाँ पे डाल देंगे और सर्च कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या है, कंट्री स्पेसिफिक आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप जिस भी कंट्री के रिगार्डिंग सर्च करना चाहते हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट इंडिया, यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। देन यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट ये दे देगा, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी, SEO डिफ़िकल्टी, सर्च वॉल्यूम, CPC। तो ये आप कीवर्ड आप दे सकते हो। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 2400। SEO डिफ़िकल्टी 22 मीन्स इजी है। ये आउट ऑफ 100 SEO डिफ़िकल्टी है बेसिकली। और पेड डिफ़िकल्टी बेसिकली क्या होती है, पेड डिफ़िकल्टी मीन्स अगर आप ऐड रन करना चाहते हो इस कीवर्ड पे तो वो बेसिकली पेड डिफ़िकल्टी है। तो इसमें हमें अभी कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। और कॉस्ट पर क्लिक, CPC, मतलब अगर इस पर आप कंटेंट लिखोगे और इस पर अगर ऐड रन होंगे तो आपको एक क्लिक का $22.39 मिल सकता है। मतलब ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड है। आप इस कीवर्ड पे काम भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। बहुत अच्छा कीवर्ड है ये। भाई वैसे कीवर्ड रिसर्च करने पे बहुत ही आपको ब्रॉड रिसर्च करनी पड़ेगी, तब इस टाइप के कीवर्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल अच्छा सेट हो गया है कि जो कीवर्ड हमने रिसर्च किया है वो उसकी CPC बहुत अच्छी है। इस कीवर्ड पे हम काम कर सकते हो आप लोग। सो यहाँ पे एक ये जो आपने देखा होगा गूगल कीवर्ड प्लानर में और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि वो एक ओवरऑल स्टेट्स देता है, एक नॉर्मल। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा UI इंटरफेस भी अच्छा है, विजुअलाइजेशन भी अच्छा हो रहा है और आपको सेंट्रलाइज चीज़ें दे रहा है, लाइक सर्च वॉल्यूम कितना है, इतना है तो फिर ये सही है कि नहीं सही है, एवरेज है, इसकी डिफ़िकल्टी कितनी है, 22 है, 22 सही है, इजी है, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, तो वो आपको सारा कुछ मिल जाता है। ओके, तो सेम ऐसे ये अच्छा है। और पेड डिफ़िकल्टी 30 है, CPC आपको यहीं तुरंत मिल जाती है। एक ओवरऑल ग्राफ मिल जाता है कि इसका लास्ट 12 मंथ्स में इसका ग्राफ कैसा रहा है, मतलब इसके सर्चेस अप हुए हैं या डाउन हुए हैं या एक कांस्टेंट वे में रहे हैं। तो आप ये बहुत ही इजी वे में इसको देख सकते हो। ओके, देन सेम एज कीवर्ड आइडियाज़, यहाँ पे आपको कीवर्ड आइडियाज़ मिलेंगे, बेस्ट ऑफ वर्डप्रेस थीम्स, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फ्री, उसके रिगार्डिंग सर्च वॉल्यूम, CPC, पेड डिफ़िकल्टी और SEO डिफ़िकल्टी। तो ये सारा आपको स्टैट्स मिल जाता है। देन फिर आपको सोशल शेयरिंग की, इस कीवर्ड को टारगेट करके जिन जिन ने कंटेंट लिखा हुआ है, जो कंटेंट रैंक कर रहे हैं, उनमें बेसिकली क्या स्टैट्स है, उनकी बैकलिंक कितनी है, उस पेज में उन लोगों ने कितनी बैकलिंक बनाई हुई है, कितने कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, कितने सोशल शेयर है, ये ओवरऑल आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट टूल है और ये फैसिलिटी बेसिकली पेड टूल में आपको मिलती है। तो राइट नाउ अभी ये फ्री टूल है तो इसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको दिखा देगा कि ये बेसिकली किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। और सेम एज अगर हम बैकलिंक पे क्लिक करते हैं
तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये बेसिकली सारी फैसिलिटी पेड टूल्स में आपको मिलती हैं। तो राइट नाउ अभी ये फ्री टूल है, मे भी बाद में ये भी पेड कर दें। तो यहाँ पे ये बेसिकली सर्कल घूम रहा है, मे भी सम नेटवर्क प्रॉब्लम हो या इस टूल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे वो सारे कीवर्ड मेंशन हो जाएंगे, किन कीवर्ड पे ये जो वेबसाइट है, ये वेब पेज ये रैंक कर रहा है। ओके, और बैकलिंक, जैसे हम बैकलिंक पे क्लिक करेंगे, हाँ ये कुछ इस टूल की डिफ़िकल्टी थी, प्रॉब्लम थी। जैसे हम, हाँ ये आ गया। तो हमने कीवर्ड पे क्लिक किया तो किन किन कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है, बेसिकली इन 4-5 कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है। ओके, और इन कीवर्ड के रिगार्डिंग बेसिकली आपको क्या क्या सर्च वॉल्यूम है, पोजीशन क्या है उसकी। ये पोजीशन जो है वो सर्च इंजन पे है, गूगल सर्च इंजन पे। ओके, एस्टिमेटेड विजिट्स कितने हैं, सीपीसी कितनी है, पेड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी, इन कीवर्ड के रिगार्डिंग। सेम ऐसे यहाँ पे बैकलिंक देख सकते हो, इन्होंने बैकलिंक कहाँ कहाँ से बेसिकली बनाई हुई है। तो जब साइन इन कर लेंगे तो ये आपको पूरा रिजल्ट मिल जाता है। ओके, तो आपको ये आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियर कि इन्होंने कहाँ कहाँ से बैकलिंक बनाई है और लास्ट बैकलिंक सीन कब हुई है, क्रॉल कब हुई है, और उस जहाँ से इन्होंने बैकलिंक बनाई हुई है उसकी बेसिकली डोमेन रेटिंग कितनी है उस वेबसाइट की, और किस टेक्स्ट पे इन्होंने एंकर टेक्स्ट पे बैकलिंक बनाई। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दे देता है। सेम जगह आप बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए आप बना सकते हो। ओके, सो सपोज दैट कि अगर हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो अब यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट ने यहाँ से बैकलिंक ली है और उस वेबसाइट्स की डोमेन रेटिंग कितनी है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, पेज अथॉरिटी कितनी है, उस बेसिस पे हम भी बैकलिंक बना सकते हैं। ओके, और किस टेक्स्ट पे, किस एंकर टेक्स्ट पे इन्होंने बैकलिंक बनाई हुई है ये भी आपको पता चल जाता है। तो सेम जगह आप भी बैकलिंक के लिए अप्रोच कर सकते हो, बैकलिंक बना सकते हो। ओके, सो ये वन ऑफ द बेस्ट टैक्टिक्स है, ये आप अपने कंप्यूटर की बैकलिंक स्टील कर सकते हो यहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, फ्री में जो अवेलेबल है। यहाँ से आपको पूरा एक कंप्लीट आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे उन्होंने वो किस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, कहाँ से उन्होंने बैकलिंक ली हुई है, कंप्लीट आपको ओवरव्यू मिलता है। ओके, सेम एज ओवरव्यू ट्रैफिक एनालाइजर में आप अपने कीवर्ड के रिगार्डिंग, जैसा अभी हमने सर्च किया, सेम एज यहाँ पे भी आप डालेंगे तो उस कीवर्ड के रिगार्डिंग या डोमेन के रिगार्डिंग सारा कुछ स्टेट्स आपको दे देगा कि कितना उसका ट्रैफिक पर मंथ आ रहा है। लाइक हम इस यूआरएल को हम ट्रैक कर लेते हैं तो इनका पूरा स्टेट्स आ जाएगा कि ऑर्गेनिक कीवर्ड। अब ये सेम एज कंप्यूटर रिसर्च भी है। अब आपका जो कीवर्ड, आपका जो कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर को आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो कि उसके कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे वो रैंक्ड है, उसका मंथली ट्रैफिक कितना है, उस वेबसाइट का डोमेन स्कोर कितना है, और उसने बैकलिंक कितनी बनाई हुई है। ओके, और उसमें नो फॉलो बैकलिंक कितनी है, डू फॉलो बैकलिंक कितनी है, ट्रैफिक उसका कैसे इंक्रीज हुआ है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी दे देता है कौन कौन से कीवर्ड जो हैं वो रैंक कर रहे हैं और टॉप पेजेस उस वेबसाइट के कौन कौन से हैं। तो ये टॉप पेजेस हैं जो कि एस्टिमेटेड विजिट्स इतने हैं और बैकलिंक इतनी है, सोशल शेयरिंग इतनी है। तो ये आपको कंप्लीट ओवरव्यू आपको ये दे देता है। गॉट इट। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। और ये जो आपको टॉप पेजेस कंट्री जो हैं वो कहाँ कहाँ से इसको ट्रैफिक मिल रहा है, लाइक इंडिया से है, यूएस से है, जर्मनी से है, कनाडा से है। तो ये सारा ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा टूल है ये, इसको आप कंप्लीट रिसर्च इससे कर सकते हो। तो थोड़ी सी इससे, क्योंकि अभी ये जो टूल है ये अभी बिल्ड हो रहा है। ओके, इस पर अभी काम चल रहा है, इस वजह से समटाइम्स ये थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स दे रहा है, बट ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये आपको एक फास्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये सर्कल की तरह घूम रहा है। बाय द वे यहाँ पे नेट की कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट, लाइक जैसे हमने यहाँ पे बैकलिंक पे क्लिक किया तो बैकलिंक पे इन्होंने पूरा ये दे दिया, बैकलिंक का ओवरव्यू। ओके,
सेम एज कीवर्ड से रिलेटेड किस कीवर्ड पे ये रैंक कर रहे हैं और उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ये आप कंप्लीट देख सकते हो। ओके, देन आता है साइट ऑडिट। साइट ऑडिट क्या होती है कि आप अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग आप देख सकते हो, ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, हम अपनी वेबसाइट को आप ऑडिट कर सकते हो अपनी या अपने कॉम्पिटिटर की। अपने कॉम्पिटिटर की सेम एज जो सेकंड ऑप्शन है ये बेसिकली है बैकलिंक की, अपने कॉम्पिटिटर की बैकलिंक आप देख सकते हो। तो जैसे हमने साइट ऑडिट किया, यहाँ पे ऑन पेज स्कोर दिखा दिया कि इस वेबसाइट का ऑन पेज स्कोर कितना है। सेम एज आप पर्टिकुलर पेज के रिगार्डिंग भी देख सकते हो, ऑन पेज स्कोर, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक, ऑर्गेनिक कीवर्ड, बैकलिंक कितने हैं, हेल्थ चेक में आपका क्रॉल पेजेस, ब्रोकन लिंक कितने हैं, रीडायरेक्शन कितना है, क्रिटिकल इशू कितना है, वार्निंग क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो और मोबाइल पे लोडिंग टाइम कितना है, डेस्कटॉप लोडिंग टाइम, तो जो आप डिफरेंट टूल में जाके सारी चीज़ें सर्च करते थे ना कि हाँ वेबसाइट का लोडिंग टाइम कितना है, डेस्कटॉप में लोडिंग टाइम कितना है, मोबाइल में लोडिंग टाइम कितना है, वो सारा का सारा आपको यहाँ से कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है विद इन ए सिंगल टूल। तो यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं कि वेबसाइट लोडिंग टाइम कितना है, डेस्कटॉप लोडिंग टाइम कितना है, और अगर लोड स्लो हो रहा है तो फिर बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आप प्रॉब्लम्स भी देख सकते हो यहाँ पे। ओके, और उनको आप सॉल्व कर सकते हो। टॉप एसईओ इशू, जो आपकी वेबसाइट में टॉप एसईओ इशू होंगे वो यहाँ पे एनालाइज होके आ जाएंगे, तो उनको आप पहले फिक्स कर सकते हो। तो काफ़ी अमेजिंग फीचर्स इस टूल में दिए गए हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है। गॉट इट? इन्होंने दे दिया कि एसईओ इशू एनालाइज 4 पेजेस विद डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो 4 पेज हैं जो कि डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है, तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। कौन कौन से पेज है, वो ये 4 पेज है। तो इन पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यूनिक कर सकते हो। तो ये आपके इशू हैं, ये इशू जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो और रैंक करेगी और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन उसका होगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा टूल है। सेम एज आप बैकलिंक के रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हो अपने कंप्यूटर की बैकलिंक्स। आप डोमेन डाल के देख सकते हो उस डोमेन पे कितने बैकलिंक हैं। अदरवाइज आप पर्टिकुलर यूआरएल भी यहाँ पे देख सकते हो, लाइक यूआरएल, एग्जैक्ट यूआरएल, डोमेन, सब डोमेन, राइट। तो यहाँ पे आ गया कि इस वेबसाइट में रेफरिंग डोमेन कितनी है और बैकलिंक कितनी है, कितनी इन्होंने बैकलिंक बनाई हुई है, किस एंकर टेक्स्ट क्या है, और फर्स्ट सीन और लास्ट सीन कब फर्स्ट टाइम इन्होंने बैकलिंक बनाई थी और लास्ट टाइम कब बैकलिंक क्रॉल हुई है, और जहाँ जहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है उसकी डोमेन स्कोर कितना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, आपको कम्प्लीटली यहाँ पे देख सकते हो। जब साइन इन करोगे तो आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी यहाँ पर। गॉट इट? तो ये काफ़ी अच्छा टूल है और फ्री में सारी की सारी एनालिसिस दे देता है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की एनालिसिस कर सकते हो या अपने कंप्यूटर के कीवर्ड को स्टील कर सकते हो, और आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया है तो उसके रिगार्डिंग उसका क्या स्टैट्स है, उसका डोमेन स्कोर कितना है, बैक और सीपीसी कितनी है, एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी है, वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। और उस पर कौन कौन से बेसिकली टॉप एससीआरपी पेजेस हैं जो रैंक कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो आई होप ये टूल आपको समझ आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं, कीवर्ड टूल डॉट आईओ। कीवर्ड टूल डॉट आईओ क्या है? बेसिकली ये फ्रीमियम टूल है जिससे कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में पता चलता है। तो कीवर्ड टूल डॉट आईओ आप डालोगे तो आपको ये टूल ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो ये बेसिकली फ्रीमियम टूल है, ये आपको लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में ये आपको सजेस्ट करता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड प्रोवाइड कराता है। बट इस टूल की खासियत क्या है, इस टूल का बेनिफिट क्या है कि आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में रिसर्च कर सकते हो
कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। लाइक आपको अगर गूगल के में रिसर्च करना हो, गूगल सर्च इंजन के रिगार्डिंग, तो आप गूगल सर्च इंजन के रिगार्डिंग यहाँ पे रिसर्च करोगे, वो डेटा अलग आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं बेस्ट वर्डप्रेस थीम, इसी कीवर्ड को हम देखते हैं गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो कीवर्ड्स सजेशन आएंगे वो अलग आएंगे आपको। और ये जो यहाँ पे भी कंट्री स्पेसिफिक है, तो आप वो कंट्री सेलेक्ट करोगे तो उस कंट्री के रिगार्डिंग स्टेट्स आएगा। ओके, सो बेसिकली ये फ्रीमियम है, कुछ चीज़ें फ्री में देता है और कुछ चीज़ें पेड में देता है। लाइक ये प्रो वर्जन के बारे में बात कर रहा है कि आप इसका प्रो वर्जन लोगे तब ये सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड और CPC कंपटीशन दिखाएगा। बट आपको उतनी नीड नहीं है, आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं कौन कौन से कीवर्ड हैं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं, तो उन लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आप काम कर सकते हो। तो ये आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली मिल गए। और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे क्यों हमें काम करना है हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, सेम एज अगर हम यूट्यूब पे अगर हम वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे अगर वीडियो बना रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हमें SEO करना होगा यूट्यूब के रिगार्डिंग। तो यूट्यूब पर हम किस तरीके से कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे और कीवर्ड को हम वहाँ पर इनबिल्ड करेंगे, कैसे कीवर्ड को यूज़ करेंगे अपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में, उसके रिगार्डिंग हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो ये जो डेटा आता है ये केवल यूट्यूब के रिगार्डिंग आता है। सेम एस यहाँ पे जो डेटा आएगा वो बिंग के रिगार्डिंग आएगा। और अमेजन पे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, तो उसके लिए भी हमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप केवल और केवल अमेजोन पे देख सकते हो कि अमेजोन पे बेसिकली किस टाइप के कीवर्ड वहाँ पे रैंक कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप ऑप्टिमाइजेशन अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कर सकते हो। सेम एस eBay और प्ले स्टोर के लिए अगर आप करना चाहते हो तो प्ले स्टोर के लिए भी, और ट्विटर और इंस्टाग्राम के अगर हैशटैग आप सर्च करना चाहते हो, सब देखो ये हमने अमेजन के लिए सर्च किया तो अमेजन में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है लाइक बेस्ट वर्डप्रेस थीम से रिलेटेड, तो यहाँ पे कोई रिजल्ट ही नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी शूज़ सर्च करें तो ये बेसिकली अभी रिजल्ट दे देगा ये, क्योंकि शूज़ तो अमेजन सेल करता है, लाइक शूज़ रैक, शूज़ मैन कैजुअल, राइट। तो इस तरीके से हमें इंडिविजुअली प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग मिलता है। तो ये भी इंडिविजुअली प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग वन ऑफ द बेस्ट टूल है जिससे कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। देन है इंस्टाग्राम में क्या, अगर हम हैशटैग सर्च करना चाहें तो हम हैशटैग सर्च कर सकते हैं, जैसे लव। तो लव के रिगार्डिंग जितने भी हैशटैग आ गए वो सारे हैशटैग यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको, और उसके रिगार्डिंग कितने पोस्ट हैं, हैशटैग लवर, हैशटैग लव, हैशटैग लव्स, हैशटैग लव है, लव अलार्म। ओके, तो ये सारे के सारे हैशटैग आपको आ जाएंगे। सेम है आपको ऐसे ट्विटर में आ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, बट फ्रीमियम है। कुछ चीज़ें आप फ्री में यूज कर सकते हो, कुछ चीज़ें जो हैं वो आप पेड में यूज करोगे। ओके, तो यहाँ से आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का आइडिया ले सकते हो। गॉट इट। देन हमारा नेक्स्ट जो टूल आता है वो आता है LSI ग्राफ। LSI ग्राफ भी बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए यूज़ होता है। तो हम LSI ग्राफ गूगल पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट आपको वेबसाइट मिलेगी lsigraph.com। वो बेसिकली कीवर्ड टूल है हमारा, और ये भी बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड का वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो जैसे हम यहाँ पर डालें अगर बेस्ट वर्डप्रेस थीम, तो जनरेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड, ऑसम लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हम लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही हमें काम करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो कीवर्ड है उन पे ज़्यादा कंपटीशन होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हम अगर काम करते हैं तो बेसिकली उनमें कंपटीशन भी कम होता है, प्लस उसमें सर्च वॉल्यूम तो कम होता है, बट उसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है, जिससे कि हम इजीली रैंक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो अपकमिंग सर्चेस आने वाली हैं वो बेसिकली वॉइस सर्च आने वाली है। गॉट इट। तो वॉइस सर्च बेसिकली क्या है कि उसमें अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करके अपना कंटेंट लिखा हुआ, तभी आपको वॉइस सर्च में आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज में या गूगल पर रैंक करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो अपकमिंग जो सर्चेस होने वाली हैं वो अप्रॉक्स जो सर्वे हुआ, सर्वे के अकॉर्डिंग 20% जो अभी सर्चेस हो रही हैं वो वॉइस सर्चेस हो रही हैं, और अपकमिंग
ईयर में लाइक 2020-2021 में बेसिकली वॉइस सर्च बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जो 80% डेटा यूज़ होता है वो मोबाइल से यूज़ हो रहा है, इंटरनेट मोबाइल से यूज़ हो रहा है, और मोबाइल में बेसिकली ही लोग वॉइस सर्च कर रहे हैं। इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिविजुअली वेबसाइट भी वॉइस सर्च प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न वगैरह। तो इस वजह से हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे LSI ग्राफ ने लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें आइडियाज़ दे दिए। तो ये भी एक प्रीमियम टूल है, बट प्रीमियम में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्री में भी काफ़ी डिटेल्स मिल जाती हैं, राइट। यहाँ से इन्होंने वॉल्यूम भी दे दिया, ट्रेंड भी दे दिया, CPC भी दे दी, कंपटीशन भी दे दिया, और टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट भी इन्होंने दे दिया। सो हमें पेड की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही सूटेबल हमें यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल गए, लाइक बेस्ट फ्री रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस थीम्स, बेस्ट फ्री वर्डप्रेस थीम्स फॉर बिजनेस, फॉर ब्लॉग्स, मोस्ट पॉपुलर फ्री वर्डप्रेस थीम्स, और इन पे CPC भी अच्छा है, इस पे वॉल्यूम भी अच्छा है, और कंपटीशन भी कम है। तो इन कीवर्ड को हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम LSI ग्राफ का यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे जो कीवर्ड रिसर्च टूल हैं इनका हम इस तरीके से यूज करते हैं। इसके अलावा और भी पेड काफ़ी कीवर्ड रिसर्च टूल हैं, सारे में स्टेट से कुछ सेम ही आता है, सेम ही तरीके से हम सर्च करते हैं, बट आपको पेड में जाने की ज़रूरत नहीं। इनिशियली आप फ्री में ही इन्हीं टूल से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, जो कि ऑसम टूल्स हैं, जो कि फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो आई होप आपको कीवर्ड रिसर्च करना आ गया होगा।